हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम्स में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो आज मैं आपके लिए पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो वीडियो कम्प्लीटली पूरा बात जरूर करिएगा, तभी आपको पूरा नॉलेज हो पाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोला गया यहाँ पर भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताना यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में कब शुरू की गई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए 1951। क्या हो जाएगा? 1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर सेकंड नंबर, जिसमें बोला गया है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक आई हैं उन सभी का कोई ना कोई प्रमुख लक्ष्य रहा है। उसी के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस विषय पर, या आप बोल सकते हैं किस लक्ष्य पर आधारित थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी कृषि का विकास। क्या हो जाएगा? कृषि का विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा थर्ड नंबर, जिसमें बोला गया है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था वो किस पर आधारित था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए हैरोड डोमर मॉडल। क्या हो जाएगा? हैरोड डोमर मॉडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फोर्थ नंबर, जिसमें बोला गया है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना ये है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिफ्थ नंबर, जिसमें बोला गया है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी सातवीं पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? सातवीं पंचवर्षीय योजना राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिक्स नंबर, जिसमें बोला गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो यहाँ पर आपको बताना यह है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी उसकी अवधि क्या रही थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए 1956 से 1961 वर्ष। आपको पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5 वर्ष की योजना, मतलब 5 वर्ष तक कौन कौन से कार्य किए जाएंगे इन सभी के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो तिथि है वो याद रखनी है 1956 से 1961। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना की तो 1951 से 1956। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है सेवेंथ नंबर, जिसमें बोला गया है भारत में योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना में घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जैसे ही खत्म हुई थी उसके बाद जो ये पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं इनके लिए योजना अवकाश दिया गया था। उसके बाद चौथी पांचवी इस तरीके से आगे जारी हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है एट्थ नंबर, जिसमें बोला गया है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए 2002 से 2007। क्या हो जाएगा? 2002 से 2007 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है नाइन्थ नंबर, जिसमें बोला गया है नवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी 1997 से 2002। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है टेंथ नंबर, जिसमें बोला गया है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 11th नंबर, जिसमें बोला गया है राष्ट्रीय विकास परिषद में किसे किसे शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसमें योजना आयोग के जितने सदस्य होते हैं उनको रखा गया है और साथ में सभी राज्यों के राज्यपाल को रखा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है उपयुक्त दोनों। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाना है उपयुक्त
दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 12 नंबर, जिसमें बोला गया है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाना है ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 13 नंबर, जिसमें बोला गया है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो यहाँ पर आपको अवधि ध्यान में रखनी है सभी पंचवर्षीय योजनाओं की। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी, 1986 से 1991। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 14 नंबर, जिसमें बोला गया है 7वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना ये है कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 15 नंबर, जिसमें बोला गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन डी, 1992 से 1997। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 16 नंबर, जिसमें बोला गया है देश में योजना विहीन वर्ष कौन सा था। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा वर्ष था जिसमें कोई भी पंचवर्षीय योजनाओं ने भाग नहीं लिया, या आप बोल सकते हैं कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि 1990 से 1991 के बीच में और 1991 से 1992 के बीच का जो समय था, इन समय में कोई भी योजना लागू नहीं हुई थी। इस वजह से यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है उपयुक्त दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 17 नंबर, जिसमें बोला गया है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि रोजगार मापने के लिए एक प्रकार का पैमाना जो होता है मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया था, जिसे छठी पंचवर्षीय योजना में कंडक्ट कराया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 18 नंबर, जिसमें बोला गया है ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम किस योजना में लागू किए गए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है छठी पंचवर्षीय योजना। जितने भी बेरोजगारी से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं किसके रिलेटेड, तो पंचवर्षीय योजनाओं के रिलेटेड, वो सभी आपके छठी पंचवर्षीय योजना में ही शामिल किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 19 नंबर, जिसमें बोला गया है छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी, 1980 में। क्या हो जाएगा? 1980 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 20 नंबर, जिसमें बोला गया है तीसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी। तो यहाँ पर आपको बताना है तीसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाना है 1961 से 1966। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यहीं पर आपका ये वीडियो होता है समाप्त। आपको इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। आपके इस टॉपिक से बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा भी पसंद आया हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो साथ में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। इसका PDF टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाता है। डेली का डेली आपको PDF वहाँ पर मिल जाता है। तो आपको लिंक टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।